नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पार्टीशन फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब पार्टीशन फंक्शन का अन्य जो आपके कोई पैरामीटर्स है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे माध्य ऊर्जा के साथ, मीन एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं गैस जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं या n अणु विद्यमान है, ठीक है। तो हम इसमें थ्योरी क्या लिख सकते हैं कि हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर, या हम एक ऐसी गैस पर विचार करते हैं जिसमें n अणु विद्यमान है, ठीक है। गैस है जिसमें n अणु, n मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड है और उसमें ही आपके n1, n2, n3, n4 यानी कि आपके क्या होंगे, n अणु तो है ही हैं लेकिन n वो तो पूरी गैस में, तो बाकी आपके क्या होंगे, n1 अणु होंगे, n2 अणु होंगे, n3 अणु होंगे, ये सब n अणु होंगे। उन सब की जो एनर्जीज होंगी वो हमने मानी कि E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, इस तरह से इनकी एनर्जीज है। तो आपके टोटल क्या हो जाएंगी, n1 अणु की E1 एनर्जी है, n2 अणु की E2 एनर्जी है, तो इस तरह के आपके एनर्जीज हो जाएंगी, सबकी ऊर्जा हो जाए। तब हम क्या करेंगे, इनकी माध्य ऊर्जा जो होगी वो माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी, मीन एनर्जी क्या होगी, मीन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/n, ठीक है ना। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपके पास में n ही है। अब हम E को कैसे शो कर सकते हैं, E तो आपको टोटल निकालनी है, तो टोटल कितने होंगी, जितने अणु हैं उतनी उनकी एनर्जीज होंगी। तो एक अणु की E1, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये, तो इस तरह आप क्या करेंगे, सबका सम करना पड़ेगा हमें। तो E बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले के लिए E1, N1, E2, N2, E3, N3 एंड सो ऑन, En हो जाएगा ये एक तरीके से, डिवाइडेड बाय आपके जितने भी n हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस E को तो ऐसे ही रहने देंगे, N1/n, E2, N2/n, E3, N3/n and so on, Nn/n, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगी, ये आपकी एवरेज एनर्जी है। अब आपको ये दिख रहा है, ये N1/n, ये क्या शो करता है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ना, कि आपके फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1, यहाँ पर हम P1 लिख सकते हैं, E2, P2 लिख सकते हैं, E3, P3 एंड हैंड्स ऑन Pn हो जाएगा, ठीक है आपका। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम P के लिए लिखेंगे इसको, तो आपके पास में, आप इसको अगर मैं पूरा ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, Pi बन जाएगा ये आपके पास में समीशन के रूप में। तो E बार इज इक्वल टू क्या बना आपके पास में, E बार इज इक्वल टू आपके पास में Ei और Pi बन गया, समीशन ऑफ i, ठीक है। बट हम सवितरण फलन से Pi का मान तो निकाल चुके हैं, Pi इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। हमारे पास में Pi का मान सवितरण फलन से E माइनस ऑफ बीटा ई अपॉन डिवाइडेड बाय कितना था हमारे पास में, Z, बट वी नो डैट Pi इज इक्वल टू कितना था, E माइनस ऑफ बीटा Ei और समीशन ऑफ E माइनस ऑफ बीटा Ei था। समीशन ऑफ को हमने Z से शो कर दिया था, तो Pi इज इक्वल टू E माइनस ऑफ बीटा Ei डिवाइडेड बाय Z, ठीक है, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, इसको सेट करना पड़ेगा। तो Z इज इक्वल टू आपके क्या आया, समीशन ऑफ I E माइनस बीटा Ei, ठीक है। तो आपका पार्टीशन फंक्शन ये हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक। तो अब हमारे पास में ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, इस फॉर्म में फिर Pi बन गया और Pi की वैल्यू आपके पास में ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Pi का मान
पुट कर देंगे। जो पी आई का मान हमारे पास में क्या है, पी आई का मान इसमें पुट करेंगे तो ये लिखेंगे हम इसको, तो ई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आई ई आई, और पी आई का मान हमारे पास में ये है, ये ई माइनस ऑफ बीटा ई आई डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, हम z को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। z बाहर निकला तो 1/z ई आई ई माइनस बीटा। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके इक्वेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए, तो अब हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब आप इसको बीटा ये जो है आप इसको क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमारी इक्वेशन 4 है, ये आई है आपके पास में ई बार का मान 1/z समीशन ऑफ ई आई ई माइनस बीटा ई। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 का बीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो इक्वेशन 3 का आंशिक अवकलन करने का बीटा के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, डेल z बाय डेल बीटा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल बीटा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब करेंगे इसका, तो डेल z बाय डेल बीटा, इसका क्या हो जाएगा, बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ई आई बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या आएगा आपके डेल ई आई माइनस ऑफ ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, ये आपके पास में इसका मान आ गया, ये समीशन तो बाहर चल ही रहा, ये समीशन है। अब ये देखिए आपकी 5th नंबर की इक्वेशन आ गई। अब आपको दिख रहा है इसका मान क्या है आपके, ये आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग 5th इन 4। ठीक है, तो ई बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, ई बार इज इक्वल टू 1/z समीशन आई या डेल z बाय डेल बीटा आया। ठीक है, ये आपकी 6th नंबर की इक्वेशन आ गई। तो आपकी ई बार का मान क्या आ गया, 1/z डेल z बाय डेल बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके माइनस ऑफ है, यहाँ माइनस था ना, तो ये 6 नंबर की इक्वेशन आई है आपकी। अब आपके पास में इसको मैं बाहर निकालूँ तो ई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल बाय डेल बीटा डेल z बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log ऑफ z लिख सकते हैं। अगर बीटा के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो log ऑफ z का 1/z डेल z बाय डेल बीटा आएगा। तो हमने इसको इस रूप में और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ई बार का मान क्या आ गया आपके पास में, माइनस ऑफ डेल बाय डेल बीटा log ऑफ z। जब वापस हम इसका जब बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही चीज़ आपके निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ई बार इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, डेल ई बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल बीटा log ऑफ z। अब यहाँ पे डेल बाय डेल बीटा log ऑफ z, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे डेल t बाय डेल t का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम उसको ऑपरेटर को चेंज कर देंगे, माइनस डेल बाय डेल बीटा, बीटा नहीं यहाँ पे डेल t log ऑफ z डेल t बाय डेल बीटा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको, हमारे पास में बीटा का मान पता है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे चेंज कर देंगे, माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी log ऑफ z, इसको हम लिख सकते हैं डेल बीटा बाय डेल टी, लिख सकते हैं हम इसको। अब लिखने के बाद
अब हमारे पास में बीटा का मान तो पता है हमें, बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू होता है 1/kt। अब हम बीटा का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -1/kt²। तो यह हम लिख सकते हैं, तो इसका मान हमारे पास में क्या आ गया, एक तरीके से -(kt²), ठीक है। तो -del/del(t) log of z, इसका मान हो जाएगा -(1/kt²). ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। अब क्या आया हमारे पास में, del/del(t) log of z 1/kt²। तो e का मान क्या आ गया हमारे पास में, e का मान आ गया हमारे पास में, e बार का मान kt² del/del(t) log of z, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन है z तो आपके पास में, तो आपका क्या रिलेशन आया, e बार इज इक्वल टू kt² log of z आ गया, ठीक है। ये 8 नंबर की इक्वेशन। ये तो आपके किसके लिए आया है, प्रति अणु पर मॉलिक्यूल के लिए आपके माध्य ऊर्जा का संवितरण फलन के साथ पर मॉलिक्यूल के लिए रिलेशन है ये, ठीक है। ये किसके लिए रिलेशन था, पर मॉलिक्यूल के लिए माध्य ऊर्जा का आपका पार्टीशन फंक्शन के साथ रिलेशन है। अगर हमें प्रति मोल के लिए निकालना हो तो प्रति मोल में हम क्या करते हैं, n इसमें रख देते हैं, तो 4 पर मोल के लिए इसको करें तो पर मोल के लिए क्या हो जाएगा, e बार इज इक्वल टू nkt² del/del(t) log of z हो जाएगा। और nk को हम क्या लिखते हैं, nk हमारे पास में होता है rt² del/del(t) log of z, ठीक है। तो ये आपका एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, वेयर r इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, nk। n तो आपको पता ही है एवोगाड्रो संख्या है। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया। ये पर मोल के लिए ये होता है, पर मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा और पर मोल के लिए ये हो जाएगा। तो हमारा पार्टीशन फंक्शन का हमारे मीन एनर्जी के साथ रिलेशन e बार इज इक्वल टू क्या आ गया, rt² del/del(t) log of z, ये हमारा रिलेशन है। ये 9th नंबर की इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दाब के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब हम दाब के साथ देखने के पहले हम अब कुछ एनर्जी के साथ पहले देख लेते हैं, फिर हम दाब को समझेंगे। तो सेकंड हमारा किसके साथ है, एंथैल्पी के साथ। एंथैल्पी क्या होती है मैंने आपको पहले ही बता दी, एंथैल्पी भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, यही होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। ये हमने एंथैल्पी में देखा। अब हम क्योंकि एनर्जी के साथ ही रिलेशन देखें तो U भी क्या है, एक एनर्जी है, तो हम इसमें E बार प्लस PV। अब PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, यही होता है। तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो PV की जगह nR की जगह हम लिख सकते हैं K। तो nR इज इक्वल टू KT। अब पर मोल के लिए बात करेंगे तो पर मोल में आपके अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, n होती है, Na, ठीक है। तो हम पर एक मोल के लिए बात करें तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NKT, ठीक है। फिर NK को क्या लिख सकते हैं, RT। तो PV की जगह हम क्या लिख देंगे, RT। H इज इक्वल टू E बार प्लस RT क्या, NK की जगह हम लिख देंगे RT, ठीक है। और ये क्योंकि R बन गया है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू KT के रूप में इसको लिख दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ही हमने लिख दिया PV इज इक्वल टू P E बार प्लस KT। अब हम क्या करेंगे,
ई बार की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, क्या थी ई बार की वैल्यू हमारे पास में, के टी स्क्वायर डेल बाय डेल जेड लॉग ऑफ जेड थी, वो वैल्यू हमें क्या करनी है इसमें पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाय डेल जेड लॉग ऑफ जेड, ठीक है, यही थी, और यहाँ पर के टी है, ये कॉमन निकाल लेंगे हम इसमें से, के और टी को, टी लॉग ऑफ टी डेल बाय डेल जेड लॉग ऑफ जेड प्लस 1। तो ये हमारे पास में किसका रिलेशन आया, एंथैल्पी का, एंथैल्पी का आपके किसके साथ रिलेशन है, आपके सवितरण फलन के साथ में रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास में वही पर मोल के लिए आ गया, पर मॉलिक्यूल के लिए रिलेशन है ये, ठीक है। अब हम पर मोल के लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन और जुड़ जाएगा, एन के क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट रिलेशन क्या बन जाएगा, एन के की जगह हम क्या लिख देंगे, आर। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, आर टी 1 प्लस टी डेल बाय डेल जेड लॉग ऑफ जेड। तो ये आपका रिलेशन निकल के आया, कौन से नंबर की इक्वेशन हो जाएगी आपके शायद से 10 नंबर की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, h इज इक्वल टू आर टी 1 प्लस टी डेल बाय डेल जेड लॉग ऑफ जेड है। अब ठीक है, तो ये आपके एंथैल्पी के साथ रिलेशन है। एक यहाँ पे सुधार करना, मैंने z लिख दिया था, डेल बाय डेल टी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी डेल बाय डेल टी डेल z लिख रखा था। तो ये हमारा किसके साथ आया, एंथैल्पी के साथ रिलेशन आया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एंट्रोपी के साथ इसका क्या रिलेशन आएगा। एंट्रोपी होती है S, है ना, तो S के साथ हमारा इसका रिलेशन निकालना है। तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, तो हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास में ये चीज़ क्या होती है, समेशन ई माइनस बीटा ई है, ये आपकी क्या होती है, अवस्थाओं का योगफल होती है ना। ये क्या है, हमारी जो स्टेट्स हैं उनका सम ऑफ होता है। तो यदि ऊर्जा आपकी कोई ऊर्जा है E, वह ऊर्जा परास E प्लस डेल ई में अगर हम अवस्थाएं मान लें या उसकी मध्य अवस्थाओं की संख्या, यानी कि इस एनर्जी रेंज में जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी नंबर ऑफ द स्टेट्स हैं वो अगर आपके पास में ओमेगा ई है, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स ओमेगा ई इन एनर्जी रेंज ई प्लस ई डेल ई के बीच में। तब प्रत्येक अवस्था की ऊर्जा अगर हम ये मान लें, क्या मान लेते हैं, E माइनस ऑफ बीटा ई आई मान लें। प्रत्येक अवस्था की ऊर्जा तो ये है, और अवस्था कितनी, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ओमेगा ई है। तब आपके पास में पार्टीशन फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, अवस्थाओं का योगफल ही लिखते हैं हम। तो पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अवस्था और हर एक अवस्था की आपकी क्या है, एनर्जी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम पार्टीशन फंक्शन के रूप में इसको लिखेंगे तो z इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा z इज इक्वल टू ओमेगा ई, ये आपकी अवस्था, और ये हर एक अवस्था की एनर्जी कितनी, E माइनस बीटा ई आई, यही है आपके पास में। तो आपके पास में पार्टीशन फंक्शन किस रूप में आ गया, ओमेगा ई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब हम इसका क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ ओमेगा ई प्लस लॉग ऑफ ई माइनस बीटा ई आई, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गया, लॉग ऑफ z लॉग ऑफ ये। अब क्या करेंगे हम इसको, ये तो आपके क्या है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो केस में चेंज हो जाएगा आपका लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ ओमेगा ई माइनस है ये माइनस बीटा ई आई बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको शिफ्ट कर दो, लॉग ऑफ ओमेगा ई इधर रखो और बाकी लॉग ऑफ z प्लस बीटा ई, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ओमेगा ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस बीटा ई आई, ठीक है। ये आपके इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हम एंट्रोपी का मान जानते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू मैंने आपको पढ़ाया S इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ ओमेगा, यही थी आपके पास में कि S इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा थी। वी नो डैट
एस इज इक्वल टू क्या है, के लॉग ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास में एस का फॉर्मूला ये है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये आपके कौन से नंबर की इक्वेशन आ जाएगी, ये अब क्योंकि मीन एनर्जी के साथ कर रहे हैं इसलिए हम मीन एनर्जी लगा देना, ये यहाँ पे मीन एनर्जी, यहाँ मीन एनर्जी, ये मीन एनर्जी, ये मीन एनर्जी, ठीक है, ये सब मीन एनर्जी क्या हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे इसमें आपकी इक्वेशन कौन सी चल रही थी, इक्वेशन 10 के बाद आपके आई है इक्वेशन 11, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट 11, आपकी जो k है, आपने k तो आपको है ही नहीं, तो आप k का इसमें मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें इस 11 को आपको किसमें 12 में यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम यूजिंग 11 इन 12 यूज़ करेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एस के लॉग ऑफ ओमेगा, ई बार की वैल्यू आपके पास में है, ये नहीं, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दी और ये 13 नंबर की इक्वेशन आपके आ गई। अब हम क्या करेंगे फर्दर, इसको के लॉग ऑफ जेड, बीटा क्या है आपके पास में के टी लिख सकते हैं हम, और ई बार की वैल्यू हमने अभी निकाली थी मीन एनर्जी के लिए, क्या निकल के आई थी, डेल बाय डेल टी 1/z डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ z आया था आपके पास में। तो ये आपके टी के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ z, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी ई बार की वैल्यू है। तो k और ये तो कब आपके सब कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा आपके पास में k लॉग ऑफ z प्लस टी डेल बाय डेल z लॉग ऑफ z, यही बचा आपके पास में। अब ये तो क्या आया हमारे पास में, k इज इक्वल टू लॉग ऑफ z t डेल बाय डेल टी, ये डेल टी लॉग ऑफ z आ गया। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ये आपके कौन से नंबर की इक्वेशन हो गई 14। तो ये 14 इक्वेशन जो है आपकी किस में है, फॉर पर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, ये पर मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि प्रति अणु के लिए आपका एंट्रोपी का आपके पार्टीशन फंक्शन के साथ क्या है, सवितरण फलन के साथ संबंध को व्यक्त करता है। अगर हम पर मोल इसको कंसीडर करें तो पर मोल के लिए क्या करेंगे हम, एवोगाड्रो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देंगे, एन के लॉग ऑफ जेड प्लस टी डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ जेड, ठीक है। एन के को हम क्या लिखते हैं, आर, तो आर लॉग ऑफ जेड टी डेल बाय डेल टी, तो ये आपकी 15 नंबर की इक्वेशन, ये फॉर पर मोल के लिए है, ये पर मॉलिक्यूल के लिए संबंध को शो करता है, आर लॉग ऑफ जेड प्लस टी डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ जेड, ये आपकी 15 नंबर की इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब हम फोर्थ जो हमने 3 तो पढ़ चुके हैं, मीन एनर्जी के साथ, एंट्रोपी के साथ, एंथैल्पी के साथ। अब हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हेल्महोल्ट्ज़ जो होता है मुक्त ऊर्जा फलन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ टी एस, यही होता है U माइनस ऑफ टी एस, बट इंटरनल एनर्जी के रूप में हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, E बार माइनस ऑफ टी एस, ठीक है। अब हम सबका इनका क्या करेंगे, मान रख देंगे, ये आपकी 16 नंबर की इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अब ई बार का मान भी हमें पता है और हमें एस का मान भी पता है, ठीक है। जो भी आपकी इक्वेशन चल रही होगी उससे आप इनका मान लिखेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बार का मान क्या है, के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ जेड, ये आपकी किसका मान रख दिया मैंने, ई बार का मान रख दिया है, ठीक है। माइनस ऑफ टी, एस का मान अभी हमने निकाला, एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन आया आपके पास में, के लॉग ऑफ जेड प्लस क्या आया था, टी डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आपका क्या रिलेशन आया था, टी एस का
और हमने ई बार इन दोनों का मान इसमें पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ जेड माइनस के टी लॉग ऑफ जेड माइनस के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग ऑफ जेड। ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या बना आपके पास में, के टी लॉग ऑफ जेड। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या निकल के आ गया, माइनस ऑफ के टी लॉग ऑफ जेड। ये किसके लिए आएगा, ये भी आपके जो कि प्रति अणुओं के लिए अणु का जो कि प्रति अणु का हेल्महोल्ट्ज़ का मुक्त किसके साथ, सवितरण फलन के साथ मुक्त हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का z के साथ, z यानी पार्टीशन फंक्शन के साथ संबंध प्रदर्शित करता है। अब हम प्रति अणु है पर मोल के लिए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, पर मोल के लिए आपके हो जाएगा n के और जोड़ दूंगी मैं इसमें, तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ n के टी लॉग ऑफ z। किसके लिए है, 4 पर मोल के लिए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को नाम दे देना 17 और 18 क्या हो जाएगा, n के को r t log ऑफ z। ये किसके लिए हो जाएगा, 18 नंबर की इक्वेशन। ये किसके आएगा, 4 पर मोल के लिए आपका हेल्महोल्ट्ज़ का इसके साथ संबंध को शो करता है। अब हम पढ़ेंगे दाब के साथ इसका क्या रिलेशन निकल के आता है। अब हम दाब के साथ फिफ्थ जो रिलेशन आएगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे दाब के साथ, प्रेशर के साथ। ठीक है, अब दाब के साथ हमें देखना है तो हमें रिलेशन तो इसी से लेके निकालना पड़ेगा। तो हम एक रिलेशन ये भी जानते हैं कि जो हमारा हेल्महोल्ट्ज़ F जो होता है वो हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ पी डी वी माइनस एस डी टी। ये हमने जब हमारे एनर्जीज पढ़ रहे थे तो उसमें आपके ये फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, तो अब हम अगर कांस्टेंट के लिए बात करें कि आपका जो दाब है तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ आपके पास में आपको इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आपका जो दाब है वो क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट। तो ये चीज़ तो हट गई, तो पी इज इक्वल टू आपके पास में ये रिलेशन निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एफ अभी हमने निकाला था हेल्महोल्ट्ज़ के लिए, एफ का मान जो था क्या निकल के आया था, एफ का मान हमारे पास में माइनस ऑफ के टी लॉग ऑफ जेड है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें v के साथ में इसको निकालेंगे। तो p इज इक्वल टू होगा डेल एफ बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट ऑफ t। ठीक है, तो माइनस आएगा। अब हम f का मान इसमें पुट कर देंगे, तो p इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल वी। f का मान क्या था हमारे पास में, माइनस ऑफ के टी लॉग ऑफ z था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वी के टी लॉग ऑफ z। ठीक है, के टी को बाहर निकाल देंगे हम, के टी डेल बाय डेल वी लॉग ऑफ z। तो यही आपका क्या रिलेशन है, ये आपका क्या रिलेशन आ जाएगा, कौन से नंबर की इक्वेशन निकल के आएगी, ये आपकी आएगी 20 नंबर की इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि 18 तक तो मैंने आपको बता दी थी, 19 आप इसको लिख देना एंड 20 आपकी ये रही। तो आपके पास में p का मान क्या आया, के टी डेल बाय डेल वी लॉग ऑफ z आ गया। अब ये किसके लिए है, ये भी आपके है पर मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, इसको फिर वापस हमें अगर पर मोल के लिए बनाना है तो पर मोल के लिए क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एन के टी लॉग ऑफ z। एन के को लिखो r t लॉग ऑफ z। तो ये किसके लिए हो गया, पर
मॉल के लिए हो गया। ये आपके आगे 21 नंबर की इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, P इज इक्वल टू RT log ऑफ Z आ गया, डेल बाय डेल V भी आएगा, डेल बाय डेल V log ऑफ Z हो गया, ठीक। अब हम निकालेंगे इसको, आपकी रिलेशन आएगा अब आपके किसके साथ आएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन के साथ इसका क्या रिलेशन निकल के आता है। तो गिब्स का क्या फॉर्मूला है आपके गिब्स की एनर्जी के लिए, G इज इक्वल टू H माइनस ऑफ PS, है ना, H माइनस ऑफ TS। H भी निकाल रखा हमने और S भी हमने निकाल रखा है। हम दोनों को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे एंड देन आपकी वही रिलेशन निकल के आएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ इसका रिलेशन। गिब्स तो क्या है हमारे पास में, गिब्स मुक्त ऊर्जा G इज इक्वल टू H माइनस ऑफ TS। H का मान भी हमें पता है और हमारे पास में S का मान भी हमें पता है। हम क्या करेंगे, इसमें H और T और इसका मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में H और S का मान हम इसमें पुट कर देते हैं। अब हमने क्या करा है, CV हीट कैपेसिटी को डेल E बाई डेल T से लिख दिया। फिर हमने क्या करा, E बार का मान रख दिया। E बार का मान रखने के बाद में हमने डेल बीटा अपॉन डेल बीटा से क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देन नेक्स्ट हमने क्या करा, यहाँ ऑपरेटर चेंज कर दिया, बीटा को इधर और T को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/KT। तो 1/KT का माइनस 1/KT स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको, इसकी वैल्यू पुट कर दी एंड डेल 2 बाई डेल बीटा। तो ये आपके किसके लिए आ गया, पर वही मॉलिक्यूल के लिए आ गया। और अब आपके किसके लिए आ जाएगा, पर मोल के लिए क्या कर देंगे, माइनस ऑफ 1/KT स्क्वायर। क्या करते हैं हम, n से करते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर n KT स्क्वायर डेल 2 बाई डेल बीटा स्क्वायर log ऑफ Z। ये किसके लिए आ जाएगा आपका, पर मोल के लिए, ओके। तो ये आपकी किसके साथ रिलेशन निकल के आया, आपके हीट कैपेसिटी के साथ। तो हमने 8 रिलेशन देख लिए हैं, ठीक है। वो किसके साथ देखे हैं, संवितरण फलन के साथ हमने इसका रिलेशन देख लिया है, ओके।